हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों, हम लोग मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे। ठीक है, मेंसुरेशन में 2D पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग स्क्वायर के बारे में बहुत सारे चीज पढ़े थे। स्क्वायर का जो होता है चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण दोनों बराबर होती है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। यहां तक पढ़ लिए थे और स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना 1 भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुना 1 भुजा होता है। यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कल भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 3 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन सब क्वेश्चन आप लोग स्क्वायर को में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक वॉच करना है और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले वर्ग बना लेते हैं जिसका चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, चलिए, विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहले विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, लंबाई दिया हुआ है कितना? 6√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण की लंबाई हम लोग क्या जानते हैं? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। a√2 इक्वल टू हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। √2 कट गया तो a इक्वल टू यहां से मेरा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और a क्या है? a तो भुजा है। a क्या है? भुजा है। मेरा भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। चारों भुजा बराबर होती है ना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब क्या बोला है? वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, दोनों ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर होता है, अनुपात ये होता है 4a होता है। चलिए, यहां से हो जाएगा a स्क्वायर करेंगे, जैसे करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुना 6 हो जाएगा 36 इक्वल, ये हो जाएगा चौचा के 24 हो जाएगा। यहां से कट जाएगा, कटेगा चौचा के 36, चौचा के 24, 3 दूने 6, 2 दूना 4। यहां से आ जाएगा मेरा आंसर 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल है 1/9 मीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस बार वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या कितना दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। 1/9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, इक्वल टू a इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 का 1 निकलेगा रूट से और 9 का 3 गुना 3, 3 में से 1 निकल जाएगा। तो मतलब 2 3 है ना रूट के अंदर, जैसे ही रूट हटाएंगे तो 1 3 बचेगा। 1/3 मीटर। ठीक है, 1/3 मीटर हो जाएगा। ये मेरा आ गया, भुजा आ गया। अब क्या बोला है कि परिमाप, उसकी भुजा व परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, भुजा कितना है? उसकी भुजा, भुजा अनुपात परिमाप, किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप। ठीक, चलिए, भुजा कितना निकाले हैं? भुजा 1/3 है, 1/3, और परिमाप कितना है? परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। भुजा कितना है? 1/3। ठीक, यहां से हो जाएगा 3 3 कट जाएगा तो 1:4 हो जाएगा, 4 मेरा आ जाएगा। 1:4
4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कैसा रहता है छठा नंबर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना ट्विस्ट है इसमें क्वेश्चन में। एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। एक वर्ग है, ठीक, जिसका चारों भुजा बराबर है। एक वर्ग मान लेते हैं इस वर्ग का भुजा जो है ए है। ठीक है, इस वर्ग का भुजा ए है। ठीक, अब बोल रहा है कि इस वर्ग के विकर्ण पर, इस वर्ग का जो है विकर्ण ये है, इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब ये है एक विकर्ण ये है। ठीक, एक विकर्ण ये हो गया, सॉरी एक वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग ये हो गया। ये पहला वर्ग था, ये वाला पहला वर्ग, और ये वाला जो बना है इसके विकर्ण पर बना हुआ है। तो ये 4 भुजा पहले बराबर था ये। ठीक, और इसी तरह इसका भी चारों भुजा बराबर होगा, इसी तरह इसका भी चारों भुजा बराबर होगा। तो ये भी a√2 हो जाएगा और ये भी a√2 हो जाएगा और ये भी a√2 हो जाएगा, a√2। अब क्या बोला है? वर्ग का विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। एक वर्ग मतलब पहला वर्ग जो था शुरुआत में, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और क्या बोल रहा है कि वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर ये बन रहा है, तो इसका भुजा कितना है? a√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसी का अनुपात बोल रहा है। तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अनुपात ये हो जाएगा, a स्क्वायर √2 गुना √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, क्या होता है? √2 गुना √2 इक्वल टू होता है 2। ठीक, चलिए यहां से a स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा 1, अनुपात ये हो जाएगा 2। ठीक, यही मेरा आंसर हो गया, 1:2। चलिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अभी ये सिंपल वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग सारा 2D का पढ़ लेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, उसके बाद मिक्सिंग क्वेश्चन आएगा, तब मजा आएगा। सब चीज यूज होगा एक साथ, एक क्वेश्चन में 2-3 चीज यूज होगा, रेक्टेंगल का भी, वर्ग का भी, सब चीज का यूज होगा, तब मजा आएगा। ठीक, अभी ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। जब आप नीचे में ही खंबा खुट्टी दे दीजिएगा, ऊपर 5 मंजिला ले जाइएगा तो टूटेगा ना, स्वाभाविक बात है, तुरंत गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। वही है, पहले बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद पिलर अपने आप बिल्डिंग ठोकते जाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भी मिलेगा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले इसको सीखिएगा तब ना। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चंस को जान लेते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। 2 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात करना है। ठीक, चलिए एक वर्गाकार पार्क दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40,000। क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं ना, बीच के भाग को। 40,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 40,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 2 रुपये प्रति 1 मीटर का खर्चा लग रहा है, घेरा डालने का 2 रुपया। ठीक, तो पहले निकालेंगे कितना मीटर खर्चा है, कितना मीटर घेरा लगाना है। ठीक, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40,000 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, इस साइड में 40,000 हो जाएगा। अब a इक्वल टू यहां से हो जाएगा 20 गुना 20, 400 हो गया, गुना 10। ठीक, गुना 10 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, गुना 10। चलिए 20 गुना 20 400, 100 गुना 100 100, ये हो गया कितना हो गया? 40,000 हो गया। ठीक, चलिए इसी को तोड़े हैं, 40,000 को ही तोड़े हैं। तो a इक्वल टू, अब हम लोग क्या जानते हैं कि दो, अगर रूट के अंदर 2 सेम चीज रहता है तो उसको एक चीज बाहर निकाल देते हैं, रूट से जैसे ही निकालते हैं। तो इधर भी वैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये 200 मीटर मेरा एक भुजा निकला, 200 मीटर मेरा एक भुजा निकला, 200 मीटर। ठीक,
एक भुजा, यानी अब इसी तरह का 4 भुजा है, 1 2 3 4, चारों बगल घेरा लगाना है ना। घेरा कैसे लगाते हैं, चारों बगल घेरा लगाते हैं, ऐसे घेरा लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो इसका परिमाप निकालना होगा। इसीलिए वर्गाकार पार्क का परिमाप यहां से कितना निकल जाएगा, 4 गुना भुजा निकल जाएगा, इक्वल टू 4 गुना 200, ये हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा। 800 मीटर मेरा हो जाएगा। ये घेराबंदी करना है 800 मीटर, चारों बगल घेराबंदी करना है ना, तो 800 मीटर में हम लोगों को घेराबंदी करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ चीज दिया हुआ है कि 2 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च। तो बोल रहा है कि 1 मीटर घेरा डालने का खर्च, 1 मीटर घेरा डालने का खर्च, घेरा डालने का, पार्क के चारों तरफ घेरा डालने का खर्च कितना है, डालने का खर्च 2 रुपया है। कितना, 2 रुपया। कितना है, 2 रुपया। तो उसी तरह का कितना हमको घेरा करवाना है, 800 मीटर घेरा करवाना है। इसका मतलब हुआ घेरा डालने का खर्च, तो ये हो जाएगा 800 गुना 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1600 मीटर घेरा डालना है। कितना, 1600 रुपया हम लोगों को लग जाएगा 800 मीटर घेरा डालने का खर्च, 1600 रुपया। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिए होंगे। ठीक है, 8 नंबर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए, 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब क्या होता है, 50% इक्वल टू होता है 1/2। अब ये 1/2 कैसे हुआ, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। 50 गुना परसेंट मतलब होता है 1/100, तो 50 गुना 100, तो ये लिखे 1/2, इसीलिए इसका मतलब लिखे 1/2। क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लेते हैं कि पहले मेरा वर्ग का भुजा कितना था, पहले मेरे वर्ग का भुजा दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। ठीक, पहले दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। ठीक, चलिए नीचे वाला पहले मान लेते हैं 2 दिया हुआ था। अब ये बढ़कर कितना हो गया, अब ये इसमें जैसे ही 50% वृद्धि हुआ तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब ये कितना हो जाएगा, इसका भुजा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं समझे, 50% बढ़ाई जाए, पहले 2 था, 50% जैसे ही बढ़ा है, 50% मतलब होता है 1/2, पहले 2 था, उसमें 1 जैसे ही बढ़ेगा तो हो जाएगा मेरा 3 हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, ये पुराना वर्ग था। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना 2, भुजा स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 9, और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 4 आ गया क्षेत्रफल। ठीक, 9:4। तो ये कितना मस्त क्वेश्चन था, समझ लिए ना। अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए दोबारा। 50% बढ़ाई जाती है, प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाती है। 50% मतलब 1/2 होता है, 2 पहले था, अब ये हो गया 50% बढ़ के 3 हो गया। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक, ये हो गया 2 दूना 4, इसका क्षेत्रफल 3 तिया 9। अब देखिए कितना प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल, अब ये बाद में जो हुआ उसको तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल बोलेंगे, और पहले जो होता उसको पुराना वर्ग का क्षेत्रफल बोलेंगे, पुराने वर्ग का क्षेत्रफल। तो अभी जो प्राप्त हुआ वो 9, और पुराने वर्ग का क्षेत्रफल 4, ये हो गया 9:4। चाहे इस तरह कीजिए चाहे इस तरह कीजिए, बतवा बराबर है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 9th नंबर, उसके बाद स्क्वायर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल में प्रवेश कर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक, ये आखिरी क्वेश्चन है स्क्वायर का, 9th नंबर क्वेश्चन। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। एक छोटा वर्ग है जिसका परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एक बड़ा वर्ग है जिसका परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, चलिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a = 12 सेंटीमीटर, 4a = 24 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए यहां से क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा, यहां से हो जाएगा 6 × 6 = 24, 6 बार में कट जाएगा।
तो a इक्वल टू मेरा छोटे वाले का भुजा आ गया 3 सेंटीमीटर और बड़े वाला का भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इसका जैसे ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना है मेरा, भुजा है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर इसका जैसे ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भुजा स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। बताइए कितना गुना है, कितना गुना है, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना है, 4 गुना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है, इसमें 4 गुना करेंगे, 9 चौके 36, तब इतना बराबर आएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम सारे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। जितना भी बेसिक क्वेश्चन आता है स्क्वायर में, सारे चीजों को मैंने डिस्कस किया है, सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, किसी भी टॉपिक को मैंने अपने जानते हुए नहीं छोड़ा है। ठीक है, बाद बाकी रहा अब आपका प्रैक्टिस पे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको स्क्वायर का नॉलेज होगा और आप उतना महारत हासिल कीजिएगा। ठीक, बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आप लोग अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कम से कम 5 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल के साथ, तब तक अपना प्यार रखिएगा शाहनवाज एकेडमी पे और शाहनवाज भाई को प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।